दोस्तों भारत में लोग एसयूवी कारों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जो टॉप सेलिंग कारों की अगर लिस्ट देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर एसयूवी ही होती हैं, लेकिन फिर भी सारी एसयूवी जो है इतनी ज़्यादा नहीं बिक रही हैं। कुछ एसयूवी कारें ऐसी हैं जिनको भारत के लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे वो कौन सी एसयूवी कारें थी जो बिकने के हिसाब से सबसे नीचे रही हैं जुलाई 2025 में। अगर लीज सेलिंग एसयूवी कारों की बात करें तो नीचे से नंबर 25 पर है निसान की मैग्नाइट। ये निसान की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, लेकिन फिर भी जो लीज सेलिंग एसयूवी कार है उनमें आती है। निसान की एक्सट्रेल वगैरह बहुत कम बिकती है, जहाँ बिल्कुल भी नहीं बिकती है। तो मैग्नाइट के दम पर ही निसान यहाँ भारत में टिकी हुई है। अपने खर्चे कैसे पूरे करती है पता नहीं। इस कार के 1420 यूनिट बिके थे, जो कि 29% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल में ये कंपनी की तरफ से आती है, लेकिन इसमें आपको डीलर फिटेड सीएनजी भी कुछ शहरों में मिल जाती है। 6 लाख से शुरू होकर 11 लाख तक लगभग इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 24 पर बिकी है Hyundai की अल्काज़ार। अपग्रेडेड वर्जन इसका आया था, फेसलिफ्ट आया था। उसके बाद सेल काफी अच्छी हुई है। 1419 यूनिट बिके हैं, जो कि 143% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। ओवरऑल सेल इसकी बड़ी है, लेकिन टोटल यूनिट बहुत ज्यादा सेल नहीं हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल में ये मिल जाती है। 15 लाख से शुरू होकर लगभग 22 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। इसका जो प्राइस रेंज है वो XUV 700 में आ जाता है और लोगों को XUV 700 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है। इस वजह से अल्काज़ार की सेल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। दोस्तों नंबर 23 पर बिकी है होंडा की एलिवेट। बहुत ही बढ़िया एसयूवी कार है, लेकिन फिर भी इसकी सेल कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। होंडा की उम्मीद से तो कम ही है। 1395 यूनिट बिके थे, जो कि लगभग 4% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल में जो मिलती है इसमें भी डीलर फिटेड सीएनजी की ऑप्शन अवेलेबल है। लगभग 12 लाख से शुरू होती है और 19.5 लाख तक की कीमत जाती है। नंबर 22 पर बिकी है वोक्सवैगन टाइगून। इसके 1327 यूनिट बिके थे, जो कि 15% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल में सिर्फ मिलती है। 12.25 लाख से शुरू होकर लगभग 20 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 21 पर बिकी है टाटा की सफारी। 1242 यूनिट इसके बिके थे। इसका स्टेल्थ एडिशन भी आया था, उससे कोई ज्यादा सेल में फर्क नहीं पड़ा है। 41% सेल इसकी पिछले साल कंपेरिजन में कम हुई है। बस डीजल में ये मिलती है। 16.25 लाख से शुरू होकर 25.5 लाख तक की इसकी शोरूम कीमत है। बड़ी एसयूवी की बात करें तो उसमें टाटा अपनी पकड़ खो चुकी है, उसमें जो महिंद्रा का ही बोलबाला है। नंबर 20 पर बिकी है स्कोडा की कुशैक। इसके 901 यूनिट बिके थे, जो कि 16% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। सिर्फ पेट्रोल में मिलती है। 11.5 लाख से शुरू होकर लगभग 19.5 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 19 पर बिकी है किया की सॉरस। 834 यूनिट बिके थे। इस साल ही लॉन्च हुई थी, पिछले साल के कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जब ये लॉन्च हुई थी उस समय तो इसकी सेल काफी अच्छी हुई थी। टॉप 20 सेलिंग कार में भी 1 महीने आ गई थी, लेकिन उसके बाद इसकी सेल एकदम गिर गई है। लोगों को इसकी जो शेप है वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। वैसे इसमें स्पेस वगैरह काफी अच्छी है, चलाने में हैंडलिंग भी काफी अच्छी है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई है तो नहीं आई है। इसकी जो शोरूम कीमत है 9 लाख से शुरू होती है, लगभग 18 लाख तक जाती है। नंबर 18 पर बिकी है MG की ZS-EV। ये प्योर ईवी कार है। 1815 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 73% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। MG की ईवी कारों की जो सेल अभी ठीक ठाक हो रही है। 19 लाख से शुरू होकर 26.5 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 17 पर बिकने वाली कार भी MG की रही हेक्टर। 579 यूनिट इसके टोटल बिके थे, जो कि 68% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल डीजल में जो मिलती है 14 लाख से शुरू होकर 23 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 16 पर नीचे से बिकी है टोयोटा की हाइलक्स। 370 यूनिट के टोटल बिके थे, जो कि 108% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। सिर्फ डीजल में मिलती है। अब लोग हाइलक्स को काफी पसंद कर रहे हैं। 31 लाख से शोरूम कीमत शुरू होती है और लगभग 38 लाख तक जाती है। नंबर 15 पर नीचे से बिकी है मारुति सुजुकी की जिम्नी। 362 यूनिट के बिके थे, जो कि 85% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। देखिए हाइलक्स कितनी महंगी है, उसकी सेल जिम्नी से ज्यादा हो रही है। जिम्नी की सेल भारत के अलावा दूसरे देशों में काफी ज्यादा होती है। जापान में जो हिट कार है, लेकिन भारत में लोगों को पसंद नहीं आई कि उनको पैसे के साथ एक दांसू दिखने वाली कार भी चाहिए, जहाँ पे जिम्नी थार से बहुत पीछे रह जाती है। ये सिर्फ पेट्रोल में मिलती है। 13.25 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक लगभग इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 14 पर बिकी है रेनॉल्ट की काइगर। 323 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 60% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। ये सिर्फ पेट्रोल में मिलती है। 6.5 लाख से शुरू होकर लगभग 11.25 लाख तक की इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 13 पर बिकी है महिंद्रा की XUV 400। ये ईवी कैटेगरी की SUV कार है, प्योर ईवी में आती है। 290 यूनिट इसके बिके थे, जो कि लगभग 1% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। इसकी सेल इतनी रहती है। 16 लाख से शुरू होकर लगभग 19.5 लाख तक की इसकी शोरूम कीमत है। ये महिंद्रा की एकमात्र ऐसी कार है जो लीज सेलिंग एसयूवी की लिस्ट में आ रही है, वरना जितनी भी महिंद्रा की एसयूवीज हैं वो टॉप सेलिंग लिस्ट में ही रहती हैं। अब इसका भी जो नया अवतार है 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन वो आएगा, उसके बाद देखते हैं इसकी सेल है वो कैसे होती है। नंबर 12 पर बिकी स्ट्रॉन की बसाल्ट कूपे एसयूवी कैटेगरी की कार है। 178 यूनिट्स के बिके थे, पेट्रोल में सिर्फ आती है। 8,30,000 से शुरू होकर लगभग 14 लाख तक की इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 11 पर बिकी है जीप की कंपास। किसी समय बहुत ज्यादा भारत में बिकती
सीरीज जब लॉन्च हुई थी। 129 यूनिट इसके बिके हैं, जो कि लगभग 40% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। डीजल में ये मिलती है 19 लाख से शुरू होकर लगभग 32.5 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 10 पर बिकी है स्कोडा की कोडियाक। 106 यूनिट के टोटल बिके थे, जो कि 56% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। 38.5 लाख से शुरू होकर 42 लाख तक इसकी एक शोरूम कीमत है। नीचे से नंबर 9 पर बिकने वाली एसयूवी रही जीप की मेरिडियन। मात्र 96 यूनिट के बिके थे, जो कि 52% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल इसके सिर्फ 63 यूनिट बिके थे। डीजल में सिर्फ मिलती है 25 लाख से शुरू होती है और 39 लाख तक इसकी एक शोरूम कीमत है। नंबर 8 पर बिकी है हुंडई की टक्सॉन। 84 यूनिट मात्र इसके बिके थे, जो कि 35% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल डीजल में मिल जाती है 29 लाख से शुरू कर 36 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 7 पर बिकी है सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस। 67 यूनिट के बिके थे, जो कि 1% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। इसकी सेल कभी भी अच्छी नहीं हुई है। इसका रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए पेट्रोल में मिलती है और 8.5 लाख से शुरू हो जाती है और 14.5 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। इसके बावजूद इसकी सेल कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। नंबर 6 पर बिकी है MG की एस्टर। इसकी भी सेल कभी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई है। 48 यूनिट मात्र बिके थे, जो कि लगभग 95% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल इसके 929 यूनिट बिक गए थे जुलाई में। पेट्रोल में मिलती है 10 लाख से शुरू होती है और 19 लाख तक की शोरूम कीमत है। प्राइस इसका भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको इतना से रिजेक्ट ही कर दिया। नंबर 5 पर नीचे से बिकी है Volkswagen की टिगुआन। 28 यूनिट मात्र इसके बिके थे, जो कि 64% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। इसकी एक शोरूम कीमत 35 लाख से शुरू होती है और 39 लाख तक जाती है। लग्जरी कैटेगरी की ये कार है। नंबर 4 पर बिकी है हुंडई की Ioniq 5। इसके 25 यूनिट बिके थे, जो कि 31% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। ये प्योर इलेक्ट्रिक में ही मिलती है। इसका इंडिया में एक ही मॉडल मिलता है, जिसकी लगभग 46 लाख का शोरूम कीमत है। नंबर 3 पर नीचे से बिकी है जीप की रैंगलर। जुलाई 2025 में इसके 20 यूनिट बिके थे। पिछले साल इसका कोई यूनिट नहीं बिक रहा, तब लॉन्च नहीं हुई थी। पेट्रोल में सिर्फ मिल रही है 67.5 लाख से शुरू होकर 73 लाख तक इसकी एक शोरूम कीमत है। नीचे से नंबर 2 पर बिकी है MG की ग्लॉस्टर। इसको लॉन्च किया गया था फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए, लेकिन फॉर्च्यूनर इस लिस्ट से बाहर है। मात्र 16 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 92% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। डीजल में सिर्फ मिलती है 40 लाख से शुरू होकर 45 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। दोस्तों सबसे कम बिकने वाली कार रही जीप की ग्रैंड चेरोकी। हाल फिलहाल में लॉन्च हुई थी इंडिया में। मात्र 6 यूनिट बिके हैं। पेट्रोल में मिलती है। इसका एक ही वर्जन इंडिया में मिलता है, जिसकी एक शोरूम कीमत 68,80,000 के करीब है। तो दोस्तों ये थी वो एसयूवी कारें जिनकी बिक्री जुलाई 2025 में सबसे कम हुई है भारत में। अगर आपका इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में, जहाँ चैनल के बारे में कोई फीडबैक है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही मैं गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।